इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अफगानिस्तान में काबुल एयरपोर्ट पर 7 दिन बाद भी वही तस्वीर है और लोगों में तालिबानियों की वैसी ही दहशत है और लोग घर तक वापस नहीं जाना चाहते हैं। और मुश्किल यह है कि काबुल एयरपोर्ट पर हालात ऐसी हो गई है कि मुश्किल से दिन भर में 2 से 4 विमान ही उड़ान भर पा रहे हैं। 4 दिन पहले इंडियन एयरफोर्स C-17 ग्लोब मास्टर अब तक काबुल एयरपोर्ट पर नहीं उतर पाया है और अब तक तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे में खड़ा है। काबुल में लाखों लोग देश छोड़ना चाह रहे हैं और हालात यह है कि एयरपोर्ट के बाहर 1 इंच खड़े होने की जगह नहीं है। एयरपोर्ट के भीतर अमेरिकी सैनिक हैं तो बाहर तालिबान के आतंकी। लाखों अफगान नागरिकों ने काबुल एयरपोर्ट के बाहर डेरा डाल रखा है। तालिबान के शिकंजे से बचने के लिए कहीं भी कोई भी जाने को तैयार नहीं है। जब से तालिबानी आतंकी काबुल में घुसे हैं तब से काबुल का ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट जंग का मैदान बन गया है। बस तोप की कमी है, वरना तालिबानी आतंकवादियों ने इस पूरे इलाके को बॉर्डर बनाकर रख दिया है। एयरपोर्ट के बाहर हजारों की भीड़ जमा है। बच्चे हैं, महिलाएं हैं और तालिबानी आतंकी बात बात पर पटाखों की तरह फायरिंग कर रहे हैं। कौन सी गोली कब किसे लग जाए, आतंकवादियों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। काबुल एयरपोर्ट के बाहर जमा भीड़ में शामिल एक एक शख्स 1 मिनट भी अफगानिस्तान में रहना नहीं चाहता, लेकिन इनके सामने मुश्किल ये है कि इन्हें कोई एयरलिफ्ट नहीं कर रहा। 1 इंच जगह नहीं बची है। इंसान के ऊपर इंसान इस इंतजार में खड़े हैं कि काबुल एयरपोर्ट का दरवाजा खुले और ये अंदर पहुंचकर किसी प्लेन से दूर निकल जाएं। लेकिन तालिबानियों को ये भीड़ पसंद नहीं, इसलिए जैसे ही भीड़ बढ़ने लगती है वो फायरिंग करने लगते हैं। एयरपोर्ट के दरवाजे पर अमेरिकी सैनिकों का पहरा है और बाहर तालिबानी आतंक मचा रहे हैं। अफगानिस्तान से बाहर जाने वाले लोग जालियांवाला बाग की तरह फंस गए हैं। जमा हो रहे सब अंदर जाने के लिए, सभी लोग ये देख इतना भीड़ है। कभी फायरिंग भी हो रही है, कभी वो गैस भी डाल रहे हैं, दूध। ये देखिए ये सब जमा हुआ है। एयरपोर्ट के पास है, एयरपोर्ट काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये देखिए ये भीड़ जमा हुआ है सब अंदर जाने के लिए। कई प्रोविंस से आए हैं, मज़ार शरीफ, खैरात, ये सब लोग वेट कर रहे हैं एयरपोर्ट के लिए कब दरवाज़ा खुलेगा हम लोग जाएंगे। सभी लोग इसके पास लेटर है तो नहीं भी है, किसी के पास है, कहीं के पास नहीं है। ये लोग आए हैं बिजली के बिल लेके आए हैं। इन लोगों को पता नहीं किसने बोला बिजली के बिल से भी अमेरिका लेके जाएंगे। ये देखो कभी फायरिंग भी हो रहे, कभी ये स्मोक भी डाल रहे। सभी लोगों को अंदर नहीं जाने देगा। देख बहुत भीड़ है। जिसने अभी दुनिया देखी तक नहीं वो भी इस भीड़ में शामिल है। माँ बाप कंधे पर लेकर घूम रहे हैं। कोई सैनिक एयरपोर्ट के अंदर लेकर चला जाए तो जिंदगी मिल जाए। 5 साल के बच्चे से लेकर 80 साल के बुजुर्ग को तालिबानियों के नाम से नफरत है। इसलिए एयरपोर्ट के कई गेट पर गोलियां भी चल रही होती हैं, तब भी लोग अपनी जगह छोड़कर नहीं भागते हैं। देखिए तालिबान के आतंक के बाद क्या गुजर रही है अफगानिस्तान में रहने वाले लोगों पर। इस दहशत का इल्जाम तालिबानियों के सिर पर है। लोग घायल हो रहे हैं, मर रहे हैं और यही वजह है कि हर कोई इस देश से निकलना चाहता है। हम लोग है जो एम्बेसी के साथ काम किया होगा, एम्बेसी जो इन्हें एम्बेसी मतलब अमेरिकन एम्बेसी, रशियन एम्बेसी, कनाडा एम्बेसी, जो किसी के उसके साथ काम किया होगा के पीछे खड़ा है ताकि इसको इन लोगों को इस शहर से बाहर निकाले। ये भीड़ उसके जमा हुआ है। ये देखो ये एम्बेसी के पीछे है काबुल वज़ीर अकबर खान। अभी मैं वज़ीर अकबर खान
15 स्ट्रीट पे हूँ, एम्बेसी के पीछे, कनाडा एम्बेसी के पीछे। ये देखो। अब इस परिवार से मिलिए। हजारों की भीड़ में कुछ लोगों के चेहरे पर ही ऐसी मुस्कान नजर आएगी। दो बच्चे हैं, 4 दिन से एयरपोर्ट के बाहर खड़ी थी, लेकिन शुक्रवार को जब एयरपोर्ट के अंदर से नाम पुकारा गया तो लगा नई जिंदगी मिल गई। ये मुस्कान बता रही है कि इस परिवार ने दुनिया जीत ली है। अफगानिस्तान से बाहर निकलने का कागज मिल गया है। पहले ब्रिटेन जाने की इच्छा थी, लेकिन अब कहते हैं अफगानिस्तान से बाहर कहीं भी निकल जाएं तो बेहतर है। ये तस्वीरें कलेजा चीर कर रख देने वाली हैं। किन किन तस्वीरों से नजर चुराएंगे? महिलाएं रो रो कर सैनिकों से गुजारिश कर रही हैं, अफगानिस्तान से बाहर निकाल दो, उनके बच्चे को बचा लो। पिछले करीब 1 हफ्ते से तालिबानियों के नाटक के बाद ही लोगों को यकीन हो चला है कि अब यहाँ कुछ ठीक होने वाला नहीं है। अब तबाही के सिवा जिंदगी में कुछ भी नहीं है। इंडिया टीवी के दर्शक ने हमें वहां से तस्वीर भेजी है जो कहती है कि अब अफगानिस्तान में जिंदगी का कोई चेहरा ही नजर नहीं आता। अभी मैं खड़ा हूँ एयरपोर्ट के पास, हामिद करज़ई इंटरनेशनल। ये देखो, ये भीड़ जमा हुआ है। कई के पास वीज़ा है, अमेरिकन वीज़ा, और कई के पास नहीं है। किसी के पास अप्रूवल लेटर है, कई के पास नहीं है। ये देखिए एक तालिबान जो बंदूक लेके सबको भगा रहे हैं। तालिबान, ये तालिबान, ये एक तालिबान बंदूक लेके सबको भगा रहे हैं। एयरपोर्ट के पास नहीं, इजाज़त नहीं दे रहे। 7 दिन से लोग एयरपोर्ट पर ही जमे हैं। हालात का अंदाजा इस बात से लगाइए कि 3 दिन से भारत का ग्लोब मास्टर तजाकिस्तान में खड़ा है, लेकिन काबुल एयरपोर्ट पर उतरने की इजाजत नहीं मिल रही है। तालिबान पूरे अफगानिस्तान में अब अपनी जीत का पताका फहराना चाहता है। अफगानिस्तान में जमहूरियत के पुराने निशान मिट रहे हैं और अफगानी अवाम इस तरह के अफगानिस्तान में रहना नहीं चाहती। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।